हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपने थंबनेल में देख ली होगी कि मैं करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हो रहा है, क्या है, किस तरह का रिलेशनशिप आपका मूव कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर ये पूरी रीडिंग होगी। यानी कि एवरी थिंग वट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट की स्टेजेस से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। नो कॉन्टैक्ट, लेस टू नो कॉन्टैक्ट, डिटैचमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। तो ये रीडिंग रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज। बट पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जो लोग लिटरली नो कॉन्टैक्ट की कैटेगरी को जिसमें भी फॉल करते हैं उससे रिलेटेड हो। बाकी जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं तो वो इसको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि हाँ ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपको कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप इसके ऊपर मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, ऑल्दो उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। और लेकिन सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता। और डिटेल सेशंस जो हैं वो 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होते हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। कीप योर माइंड फ्री। अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने, चेहरा उसका अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और फिर देखिए कि नो कांटेक्ट में आजकल आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्राइंग ओवर यू, जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, अनफेज्ड, फेक फ्लेक्सिंग, बैड karma। ओ ओ हम्म देखें भाई, एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें, सोशल लाइफ, अपने पर्सनल, बहुत ही प्राइवेट पर्सनल जिसे कहना चाहिए, जो कि साथ में रहने वाले लोगों को भी कुछ ज़िंदगी के बारे में ना पता हो, ये बिल्कुल ऐसा मामला है। पर्सनल, रिलेशनशिप, हर चीज़ नज़र आ रही है। अगर तो आजकल इनकी कुछ सोबत और कंपनी ऐसी हो गई है कि रात को दोस्त यार बैठे, और इवन ख़वातीन भी लेट नाइट नहीं, लेकिन जब सोशल गैदरिंग्स होती हैं तो लेडीज़ की भी कार्ड्स खेलने की बहुत आदत होती है। और इसी तरह मर्द हजरात भी कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर पैसों, यानी कि जुआ जिसे कहना चाहिए माजरत के साथ, ऐसा कुछ ऐसा मामला हुआ। बहुत क्लोज़ लग रहा है कि ये पर्सन बहुत क्लोज़ है। इसका कोई इसके पास पैसे या तो आने वाले हैं, और वो पैसे इसको फैमिली इनहेरिटेंस से मिलेंगे। और ये इतने अचानक होंगे कि इसको लगेगा कि मुझे अब समझ नहीं आएगा कि मैं इसके साथ क्या करूं। यानी ये ऐसी वो आने वाली है सिचुएशन। आजकल अगर आप इनको नोटिस कर रहे होंगे तो आप इनसे टेलीपैथिकली भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा सिरे से कि नो कांटेक्ट जोन किस तरह का है। पहले तो कहीं इधर उधर से कोई ख़बर मिल जाती थी, अब तो कुछ वो भी नहीं मिल रहा। अकेले तन्हाई में रहते हुए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गौर से, सीरियसली आपके लिए अपसेट भी है। और आप भी बहुत ज़्यादा उदास हैं बिकॉज़ आपको कोई इत्तला, कोई न्यूज़ इस पर्सन के मुतालिक नहीं पता चल रही। जस्ट बिकॉज इसको मालूम है, इसने या तो प्रेडिक्ट कर लिया है, फील कर लिया है, या इसके पास कोई ऐसी फ़ाइल है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिस पर ये इंसान बहुत सारे लोगों से उनको वो शो करके उनसे ये कहता है कि जैसे मेरा ये काम होने वाला है, मेरी ये डील होने वाली है, और आप इसकी ये देख लीजिए, बिल्कुल रेडी है काम, और बस इस मंथ मेरे पास एडवांस चेक्स वगैरह आए हुए हैं, और बस ये पेमेंट आई और मैं हो जाएगा। और ये कुछ लोगों से ना इस तरीके से पैसे ले भी रहा होगा। अब बिज़नेस में आपको पता है लोग इसी तरह की हरकतें वगैरह करते हैं। इनको ना आजकल काफ़ी ज़ोर से, कैसे कहना चाहिए, बहुत ज़ोर से ये रियलाइज़ हो रहा है कि
इनकी पास्ट की क्या गलतियाँ रही हैं, और इन्होंने अब तक टिल डेट, टू डेट जिसको कहना चाहिए, आज तक इनके साथ जो कुछ भी एक टेस्ट एंड ट्रायल की फॉर्म में जो कुछ भी फेस करा है ना, इनको अब उसका कनेक्शन फील हो रहा है कि यार मेरे पुराने जो बैड अटेम्प्ट्स थे ना, उनका मुकाफ़ात अमल मैंने अब तक जो है ना वो झेला है। कुछ आदतें हैं जिसको ये अभी भी नहीं सुधार पा रहे। आप इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा पर्सनली वाकिफ़ हैं, तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये शो ऑफ़ करे, कहाँ से आ रहा है इसके पास ये पैसा, कहाँ से इसके पास ये मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आ रही हैं, कैसे इसको ये जोश आ रहा है कि ये चीज़ दिखाई, ये वो चीज़ दिखाए, इसको क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या पड़ी है इसको ये सब हरकतें करने की, इस तरह की चीज़ें। तो इनकी एक्टिविटीज़ में जो कि आपको सिरे से नहीं पता चल रही कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैठकर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि ये पैसे जमा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना वो स्टैब्लिश हो जाए, और ये दोबारा से अपनी पुरानी रैपो गेन कर लें। इनके जो जायदाद के मामला कोर्ट मैटर्स में फंसे हुए हैं, या किसी ने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा शब्ज़ा किया हुआ, या कोई घर नहीं बिक रहा, या कोई प्लॉट्स नहीं बिक रहे, कोई ज़मीनें नहीं, बंटवारे नहीं हो रहे, वो जल्दी हो और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट इनकी तरफ आ जाए, तो ये फ़ौरन से अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना अपनी स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं। प्लस इसके लिए इनको क्या कुछ करना पड़ेगा वो ये ख़ुद ही अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये इनकी एक्टिविटीज़ में नो कांटेक्ट में काफ़ी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर तो जो लोग बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है कि उनका पर्सन क्या कर रहा होगा, तो जनाब आपके पर्सन इस तरह से इन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले। अब देख लेते हैं कि इस नो कांटेक्ट में रोमांटिकली या फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सूरत हाल है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, किस तरह का रिलेशनशिप की एनर्जी है। स्वॉर्ड एंड रोज, नॉट इनफ, नॉट टुडे, ग्राउंडिंग, कट डाउन। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ने डिसाइड पहले कर लिया है और डिस्क्लोज़ अभी नहीं किया। एक पॉइंट, कुछ चीज़ें इनको अपने और आपके रिलेशनशिप में बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं कि हकीकत क्या है, शफाफियत क्या है, क्या चीज़ें मेरे ऊपर आश्कार हो गई, मुझे अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में दिखानी चाहिए। पता नहीं शुरू शुरू में इन्होंने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन ग्रेजुअली जैसे आप लोगों का रिश्ता बढ़ा है तो इनको कुछ आपकी आदतें मुनासिब नहीं लगी। स्पेशली आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं या तो, और आप छोटी सी छोटी बात को स्पेशली अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा बॉसी और कंट्रोलिंग हो जाते हैं, और आप अपने आप को नुकसान बहुत ज़्यादा देने लगते हैं। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। इनको लगता होगा कि आपसे मजाक बर्दाश्त नहीं होता। आप दोनों के जब कभी भी बातचीत होती होगी तो वो ये आपको अक्सर बोलते होंगे, यार ये तो इतनी मामूली सी बात थी, तुमने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया। और यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी होते 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 डीप कन्वर्सेशन में भी चली जाती होंगी। आप हकीकतन ऐसा लगता होगा कि आप बहुत दफ़ा इनसे इन बातों पे नाराज़ हुए होंगे कि जिन चीज़ों का मैंने मना किया है वो चीज़ें मेरे सामने मत किया करो, लेकिन उसके बावजूद ये इनको वो चीज़ें रेगुलर रूटीन लगती हैं, तो आप इनसे बातचीत बंद कर देते होंगे ये जानते हुए कि ये आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये आपसे बातचीत कर लेंगे। लेकिन अब की दफ़ा शायद इन्होंने बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे दिया है, और वही बात जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कही कि इन्होंने डिसाइड पहले कर लिया है, डिस्क्लोज़ अभी तक नहीं किया है। ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफ़ी हद तक अपने आप को बहुत पीस ऑफ माइंड में समझ रहे हैं कि जैसे अगर मैं आजकल इससे बातचीत में नहीं हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और ये जो इसका एक रेपिटेटिव पैटर्न है कि पहले गलती को उछालना, फिर ब्लेम करना, फिर उस ब्लेम के बाद अपने ही आप को तकलीफ़ देना,
फिर जो मेरा पॉइंट है उसको बीच में कहीं खो देना, फिर अपने पॉइंट के ऊपर मुसल्लत करना, ये इस पैटर्न से इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट डिलिबरेटली दे रहे हैं। दूसरा ये कि इन्होंने वही वाली बात जो मैंने कहा कि इन्होंने डिसाइड कर लिया, डिस्क्लोज़ नहीं किया। इनको लग रहा है कि इस तरह के टर्म्स अगर हुए तो आगे जाके कोई वो नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, इसमें बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने इस रिलेशनशिप में आने के बाद नोटिस की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन ये बोल नहीं रहे और शायद पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये खामोश रहकर, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, आप खुद ही छोड़ जाएं, बिकॉज़ आप थोड़ा सा ईगो में आकर आपने बाउंड्रीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली हैं और अभी भी आप उसी जोन में हैं कि अब लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी, इसी की गलती थी। तो शायद ये अपने एंड पर जो सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं फेडअप एनर्जी में हूँ और मैं बार बार एक्सप्लेनेशन दे देकर जो है ना वो मुझ में थकन आ रही है। तो मैं अब एक्सप्लेनेशन के मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, अब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कभी होगा तो डिस्क्लोज़ कर दी जाएगी, वरना खामोशी बेहतरीन है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो समझ जाएं कि आपके पर्सन के माइंड में कुछ उन्होंने आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व करके आपका कुछ पर्सनालिटी एनालिसिस किया है और उस पर्सनालिटी एनालिसिस में वो काफ़ी हद तक किसी कंक्लूजन पे पहुंचकर आपको जानबूझ के, यानी ख़ास तौर पर जिसको कहना चाहिए, वो आपको नो कांटेक्ट जोन दे रहे हैं। बाकी देख लेते हैं टैरो कार्ड से नो कांटेक्ट सिचुएशन एनर्जी क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विनिंग मनी से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स, ये आजकल अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो अगेन। देखिए ये एक फ्री पर्सन है, ये फ्री रहना चाहते हैं, ये ज़्यादा जो है वो बाउंड होकर नहीं रहना चाहते। आप शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे, इनकी अपनी सोशल लाइफ आपके रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा बुली करने लगे होंगे। तो इनको ये लग रहा है कि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ और एक आज़ाद पंछी होते हुए मैं जो हूँ वो कैसे अपने आप को इतना पाबंद कर लूँ। इनको अपनी आज़ादी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है। प्लस ये बहुत, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये बहुत क्लोज़ हैं, इनकी किस्मत बड़ी जल्दी चमकने वाली है और उस किस्मत के चमकने का ये इंतज़ार अभी से दूर से उसकी शुआएँ देख सकते हैं। एंड मे बी ये पूरा अपना गेम सेट कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में कि जैसे ये एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मेरे पास आए, मेरी किस्मत का सितारा जैसे ही चमके, मैं फ़ौरन 2-3 मोटी मोटी चीज़ें करूं जिसमें बहुत बड़ा चांस है कि ये लंबे ट्रैवल पे निकल जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बिल्कुल ये क्लियर लग रहा है कि जैसे इनकी प्लानिंग बिल्कुल सही है, ये हैंग आउट करेंगे, ये टूर पे चले जाएंगे, ये क्या कुछ करेंगे, इनकी बहुत देर ड्रीमिंग चल रही है एंड दे डोंट वांट कि इनको कोई और कंट्रोल करे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी जो मामला चल रहा है, वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इनके माइंड में बहुत सारे डिसीजंस हैं, ये वो डिसीजन अभी तक किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, और स्ट्रेंथ क्यों आया है, नाइन ऑफ कप्स। राइट, सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। ये थोड़ा सा जब फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे देखते हैं, तो उनको लगता है कि इन्होंने बिला वजह में कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर कर लिया। उसमें ये अफेयर भी हो सकता है, कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ काम भी ऐसे हो सकते हैं। इनको लगता है कि ये छोटी छोटी सी बेवकूफ़ाना हरकतें थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं इनको रफ़ा दफ़ा करूं और अपने ऊपर आने वाली जो मेरी किस्मत चमकने वाली है उसके ऊपर रुकावटें मैं नहीं डालूं। ये जो मामला इनका पैसों की मद में, प्रॉपर्टी की मद में, एक एक्स्ट्रा हैंडसम अमाउंट की मद में जो रुका हुआ है, ये इनकी थोड़ी बहुत बेवकूफ़ाना चाइल्डिश एक्टिविटीज़ की वजह से भी रुका हुआ है। अगर ये वहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें तो बहुत बड़ा चांस है कि इनकी जल्दी से इनके रुके हुए काम चल सकते हैं। दूसरा, विद द वर्ल्ड कार्ड, जो ये इनके प्लान्स हैं, अगर इन्होंने आपसे कुछ भी डिस्कस किया ना, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको जो नहीं बता रहे वो इसलिए नहीं बता रहे बिकॉज इनको लग रहा है कि इन्होंने द मोमेंट इन्होंने आपसे शेयर किया, आप इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे, नहीं मेरे बगैर तुम्हारा ये सब कुछ नहीं होगा।
मैं मुझसे पूछे बगैर तुमने नहीं जाना, और मुझसे तुमने क्यों नहीं कुछ किया है। दूसरी, अगर तो इनकी फैमिली में किसी को आपके बारे में पता चला है, ख़ास तौर पे मदर, या अगर थर्ड पार्टी आप जानते हैं कि आप लोग थर्ड पार्टी में हैं, तो उसने भी इनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं जिसकी वजह से आप इनका एटीट्यूड चेंज देख रहे होंगे। तीसरी बात, दे आर वेरी क्लियर, ये बहुत पैशनेट हैं अपने प्लान्स को लेकर, और इनको ये फ्रेशनेस लग रही है, एक फ्रेश एयर लग रही है, और इनको लग रहा है कि मैं बस इस चीज़ को करके रहूं और मुझे ये चीज़ हर हालत में चाहिए ही चाहिए है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अपनी आज़ादी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये वो तमाम चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो इनके प्लान्स में, इनके एजेंडा में, इनके गोल में, इनके ऑब्जेक्टिव्स में ऐड हुई हुई हैं। लेकिन अगर इनकी लाइफ किसी और के हाथों कंट्रोल हुई तो फिर ये वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जो इन्होंने सोचा हुआ है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहे हैं, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप इसी तरह के प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एक अचानक से क्या हुआ है, तो ये तो जनरल रीडिंग है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं, चाहे तो आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लें। सिंगल क्वेश्चन बहुत डिटेल आंसर होता है, जो लोग सिंगल क्वेश्चन लेते आए हैं उनको अंदाज़ा है। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, हाँ उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर आपको बहुत सारे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गो फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।